वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम इन्फॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है। ये माध्यम वायर्ड या वायरलेस दोनों तरीके से हो सकता है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि द ट्रांसमिशन चैनल थ्रू विच डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। यानी कि डेटा या फिर इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर्स तक किस चैनल के माध्यम से, यानी डेटा स्टेशन चैनल के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसे ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। यानी कि सेंडर से रिसीवर तक कोई भी डेटा जो सेंड आप कर रहे हैं वो सेंडर से लेकर रिसीवर तक किस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से, वो वायर्ड है या फिर वायरलेस माध्यम से सेंड हो रहा है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इस माध्यम को समझने की प्रक्रिया को ही हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। अब इसके बारे में जानिए कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या किस तरह का होता है। ये दो तरह का होता है। पहला होता है वायर्ड मीडिया और दूसरा होता है वायरलेस मीडिया। जैसे वायर्ड और वायरलेस मीडिया को एक और कैटेगरी में बांटा गया है, उसे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये वायर्ड और वायरलेस मीडिया का बहुत कम ही पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले समझिए कि गाइडेड और वायर्ड मीडिया किसे कहते हैं। वायर का मतलब तो आप समझ गए, वायरलेस और वायर्ड और वायरलेस का मतलब तो ऑलरेडी जानते होंगे। गाइडेड में क्या होता है कि वह ट्रांसफर मीडिया जिसमें कि दो डिवाइसेस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मेथड यानी कि केबल और वायर के माध्यम से होता है, उसे गाइडेड या वायर्ड मीडिया कहा जाता है। जैसे कि इसमें जब केबल्स के माध्यम से होता है, किसी भी कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ वायर्ड के माध्यम से जब जोड़ा जाता है तो उसे वायर्ड मीडिया और यानी कि गाइडेड मीडिया कहा जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, तीसरा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब सबसे पहले इसके गाइडेड मीडिया के पार्ट के बारे में समझिए, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल के माध्यम से समझेंगे। ट्विस्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ करना, यानी कि एक सिंगल जो उसका वो ऊपरी भाग होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे तार होते हैं जिनको ट्विस्ट करके रखा जाता है, जिसके हिसाब से सेंड किया जाता है डेटा को। इसका मतलब यानी कि तो मोड़ होता है, यानी कि केबल के अंदर दो अलग अलग वायर को ट्विस्ट करके रखा जाता है। इसमें इस तरह के कुछ दो तार होते हैं जिनको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके रखा जाता है, जिन्हें पेयर कहा जाता है। ये एक कॉपर की वायर्स होती हैं जिसमें कि दो वायर्स को एक में लपेट के ट्रांसमिशन किया जाता है। ये केबल्स क्या होती हैं? ये केबल्स पुराने टेलीफोन लाइंस में यूज़ की जाती थी, जिसमें कि इन दोनों को वायर्स के एक में लपेटने के कारण किसी भी प्रकार के ट्रांसमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसके बाद आता है, सेकेंडली आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में इसका यूज़ नॉर्मली जो होता है केबल टीवी में किया जाता है। अब केबल टीवी में आपने देखा होगा कोएक्सियल केबल का ही यूज़ किया जाता है। अब थर्ड पे आते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब इसमें क्या होता है, ये केबल्स ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती हैं। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती हैं। ये केबल्स सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश के माध्यम से ले जाती हैं। केबल्स लंबी दूरी के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं ये लंबी दूरी के लिए डाटा इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब सेकंड पे आते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया के सेकंड पार्ट पे, यानी कि अनगाइडेड मीडिया पर आते हैं। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है कि वह मीडिया जिसमें कि ट्रांसमिशन किसी फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि जिसमें कम्युनिकेशन बिना किसी वायर यानी कि वायरलेस तरीके से होता है, उसे अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। जैसे कि रेडियो वेव्स के माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है, और जो माइक्रो तरंगों की मदद से किया जाता है कम्युनिकेशन, उसे अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है जो कि अनडायरेक्शनल होते हैं, जिन्हें कि डायरेक्शन नहीं दिया जाता। अब जब रेडियो तरंगे एक तरह से रिलीज़ की जाती हैं तो उन्हें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिया जाता है कि आप उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। जबकि गाइडेड में क्या होता है कि जो केबल्स होती हैं उनको पर्टिकुलरली एक गाइड किया जाता है कि जो केबल्स होती हैं उनको जहाँ से जहाँ तक ले जाया जाएगा वो वहाँ से वहाँ तक ही आपको वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। जबकि रेडियो तरंगों में यानी कि अनगाइडेड यानी कि वायरलेस मीडिया में क्या होता है, किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं दिया जाता। जब एक एंटीना रेडियो तरंगों को ट्रांसमिट करेगा
तो यह सभी दिशाओं में फैल जाता है और उसके बाद जिसे भी इसे एक्सेस करना होता है वो उस यानी कि उस फ्रिक्वेंसी पर लाकर उसे एक्सेस कर लेता है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेंथ वेव्स होती हैं उनको कैच करके ट्रांसमिशन किया जाता है माइक्रोवेव्स में। एक बार फिर से डाटा ट्रांसमिशन समझ लीजिए। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, जब कोई डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस डेटा को किस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, एक चैनल से दूसरे चैनल पर किस कम्युनिकेशन माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसे ट्रांसफ़र मीडियम या फिर ट्रांसफ़र मीडिया कहा जाता है। इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि डेटा या इन्फॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक किस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि ये सेंडर से वो डेटा रिसीवर एक्सेस कर सके, उसे ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। तो ये थी ट्रांसमिशन मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब टेक्नो ज्ञान विद खुशी को चैनल सब्सक्राइब करना